गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बॉयज लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्टिंग है सर्कुलर फंक्शन के बाद डिग्री टू रेडियंट, रेडियंट टू डिग्री की फॉर्म को हमने किया था। आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। जैसे आप क्या लिखते हो? साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/कोसेकेंट ऑफ थीटा, 1/कोसेकेंट ऑफ थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1/सेकेंट ऑफ थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट ऑफ थीटा। इसी के साथ आता है सेकेंट थीटा इक्वल टू 1/कॉस ऑफ थीटा एंड बेटा नेक्स्ट कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/साइन ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/tan ऑफ थीटा आ गया, 1/tan ऑफ थीटा आ गया। फिर मेरे पास इसी की कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या आता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रॉपर्टी नंबर 3 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा ये कुछ आइडेंटिटी जो हमने 10th में अप्लाई की थी, जो 10th क्लास में हमने की थी। एक आइडेंटिटी इसमें और थी, tan ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। बेटी इसके थोड़े से क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा। ये आइडेंटिटी कहाँ आपने 10th क्लास में यूज़ की है, 10th का टॉपिक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेकेंड ऑफ 4 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है सेकेंड ऑफ 4 थीटा एग्जाम, सेकेंड ऑफ 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा और इक्वल टू प्रूव करना हमने, इक्वल टू प्रूव करना tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, tan ऑफ 4 थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसे क्या करना? सॉल्व करना। मैंने इसे लिख दिया सेकेंड स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड ऑफ 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। सेकेंड स्क्वायर थीटा कितना ले लिया? कॉमन ले लिया, अंदर कितना है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कितना है? tan स्क्वायर थीटा आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना है? tan स्क्वायर थीटा आ गया। ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan ऑफ 4 थीटा। तो बेटा ये क्या होगा मेरे पास? प्रूफ। इसे क्या करेंगे? प्रूफ। बेटा इस फॉर्म में हम 10th क्लास में प्रूफ करते थे। अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे करते हो तो थीटा की वैल्यू आप कोई भी एंगल फिल कर देना 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या कर दोगे? 30 डिग्री। अगर आपके पास ये क्वेश्चन गिवन दे रखा है और ये आपके पास क्या ऑप्शन है, ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपके पास क्या है? ऑप्शन है। तो उस केस में थीटा अगर जब फिल करोगे, जब थीटा आप क्या करोगे? फिल करोगे, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी इसकी? सॉल्व करने से क्लियर है। जैसे मैंने लिखा सेकेंड ऑफ 30, सेकेंड ऑफ थीटा माइनस सेकेंड ऑफ 4 थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आ गया सेकेंड ऑफ 30 की पावर 4 आ गया माइनस सेकेंड ऑफ 30 का स्क्वायर आ गया। ये कितना है? √3/2 का होल स्क्वायर पावर 4 आ गया माइनस √3/2 की पावर स्क्वायर आ गया। इसे लिख दिया 3399 बाय कितना है? 16 माइनस 3/4 आ गया। इसे बेटा एलसीएम कितना है? 16 आ गया। 9 माइनस 12 इक्वल टू कितना है? -3/16। कितना है? -3/16। तो अगेन बेटा मैंने यहाँ पर भी वैल्यू सेम फिल करने की कोशिश की, सेम वैल्यू यहाँ पर फिर पावर 4 करना, 3 3 9 आ गया।
2 की पावर 4 किया तो मेरे पास ये आ गया सेकंड 30√3/2 नहीं होगा 2/√3 होगा ना, सॉरी बॉयस, ये होगा 2/√3, रेसिप्रोकल है तो कितना आएगा 16/9 आएगा, और ये भी कितना होगा 4/3 होगा। एल्सियम कितना आएगा मेरे पास 9 आएगा, एल्सियम कितना है 9 आ गया मेरे पास, 16 - 12 इक्वल टू 4/9 आ गया। अब मैंने इसका राइट हैंड साइड में tan थीटा फिल किया, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan 4 30 डिग्री, तो ये कितना है tan 4 30 डिग्री आ गया, ये आ गया 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 1/√3 की पावर 4 आ गया। एल्सियम कितना है मेरे पास 9 आ गया था, एल्सियम कितना 9 आ गया, ये आ गया 3 + 1, आंसर कितना है 4/9। बेटे ये हमारी क्या रहेगी ऑब्जेक्टिव अप्रोच इस टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू प्रूव करना 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। बट वी नो दैट a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर होगा, a² माइनस ab प्लस b का क्या होगा स्क्वायर होगा। इसे मैं लिख दिया साइन स्क्वायर का क्यूब लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या ले लिया मैंने क्यूब ले लिया। ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए क्या है b है, तो क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा एंड कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा, कितना है कॉस ऑफ मेरे पास 4 थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल टू कितनी होती है 1 इंटू कितना बचा साइन ऑफ 4 थीटा माइनस प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स इसे मैंने ओपन कर दिया a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर कितना है मेरे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था। ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 3 कोसेकेंट ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, सेकेंट ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड tan ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। बेटा tan ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 1, तो मैंने इसे लिख लिया बेटा 1/sin थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा आ गया, 1/cos थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा आ गया एंड साइन थीटा बाय कितना हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कितना हो गया मेरे पास साइन ऑफ थीटा। ये बन गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसे सॉल्व किया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन ऑफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा एंड कॉस थीटा।
साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर कितना है मेरे पास 1 आ गया। आंसर कितना है मेरे पास 1 आ गया। ये पॉइंट नंबर कितना आ गया 3rd। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इस फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इस फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 4th बेटा इसकी एक और कैटेगरी है। 4th कैटेगरी मेरे पे गिवन tan ऑफ x इज इक्वल टू b माइनस ए, b बाय ए, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ रूट ऑफ a प्लस बी बाय a माइनस बी प्लस a माइनस बी बाय a प्लस बी, a प्लस बी बाय a माइनस बी, a माइनस बी बाय a प्लस बी। मैंने क्या किया, इस नंबर को a कॉमन ले लिया, रूट ऑफ a कॉमन आ गया, अंदर बना 1 प्लस बी बाय 1 अपॉन में भी रूट a कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी बाय, क्योंकि मेरे को ये देखना था कि b बाय a की वैल्यू क्या होती है tan ऑफ x, प्लस अगेन रूट ऑफ a कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे, अंदर के बचा 1 माइनस रूट ऑफ b बाय 1 प्लस रूट ऑफ b बाय, ये दोनों क्या हो गए मेरे पास कैंसिल हो गए। इसे मैं लिख दिया 1 प्लस tan ऑफ थीटा बाय 1 माइनस tan ऑफ x प्लस 1 माइनस tan ऑफ x आ गया बाय 1 प्लस tan ऑफ x आ गया। इसका एल्सियम लिया, रूट ऑफ कितना है 1 माइनस tan x आ गया 1 प्लस tan x आ गया, ये बन गया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस कितना है tan ऑफ x आ गया। tan x से tan x क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया। बेटा ये मेरी क्या होगी फॉर्म होगी, ठीक है। जब हम इसे इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जस्ट मैंने क्यों ऐसा करवाया, ये क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि ये मेरे पास एक हिंट लेना था कि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 5th, एक अलग कैटेगरी के साथ, एक अलग टाइप के साथ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या देखिए, टी ऑफ एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स, साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूव दैट t3 माइनस t5 बाय t1 इक्वल टू t5 माइनस t7 बाय t3, बोथ वैल्यू इक्वल प्रूव कर दिया। प्रूव दैट, बट ये हमने क्या करना प्रूव करना। अब जो t3 होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन की पावर क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर क्यूब एक्स माइनस साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x बाय कितना है साइन x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू किसके आना चाहिए, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x माइनस साइन की पावर 7x प्लस कॉस की पावर 7x बाय कितना है मेरे पास कॉस ऑफ क्यूब एक्स प्लस साइन ऑफ क्यूब एक्स, साइन ऑफ क्यूब एक्स, साइन एक्स एंड क्यूब ऑफ एक्स। अब मैंने इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स क्या ले लिया कॉमन, साइन क्यूब क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इन दोनों में साइन क्यूब एक्स क्या ले लिया कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया बाय कितना है मेरे पास साइन एक्स प्लस कितना है कॉस एक्स आ गया। अब मैंने इसे क्या किया, इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर, ये आ गया साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ क्यूब एक्स एंड बेटा साइन स्क्वायर एक्स आ गया बाय कितना है मेरे पास साइन एक्स प्लस कितना है कॉस एक्स आ गया, बाय कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसे कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स
प्लस कॉज एक्स बाय कितना है साइन एक्स प्लस कितना है कॉज एक्स आ गया। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए और मेरे पास वैल्यू कितनी बन गई, साइन स्केयर एक्स एंड कॉस स्केयर एक्स। वैल्यू कितने है, साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स आ गई। ये बेटा एक फाइव क्या ये साइड सॉल्व हो चुकी है। अब मैंने इन दोनों में से सेम किया, क्या लिया, साइन ऑफ 5x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, कॉस 5x कॉमन लिया 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स, बाय कितना है साइन ऑफ क्यूब एक्स प्लस कॉस ऑफ क्यूब एक्स। ये आ गया साइन ऑफ 5x इंटू कॉस स्केयर एक्स एंड कॉस ऑफ 5x इंटू साइन स्केयर एक्स, बाय कितना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस ऑफ क्यूब एक्स, बाई साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब एक्स। मैंने दोनों में से क्या ले लिया, साइन स्केयर एक्स एंड कॉस स्केयर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, बेटा साइन क्यूब एक्स प्लस क्यूब एक्स, ये दोनों क्या हो गए कैंसल और मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, बोथ सेम, बोथ वैल्यू क्या आ गई मेरे पास सेम। तो यही मेरी क्या थी बेटा फॉर्म थी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्म सॉल्व करेंगे इसी एग्जांपल के थ्रू, इस टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज़ करने के बाद। अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का, उसे बोला था टू फाइंड दैट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन। अंडर सर्टेन कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है कुछ कंडीशन के अंडर। जैसे एक चीज़ क्लियर है सबको कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें बोथ वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। ये कितना होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो बेटे इसकी रेंज होती है वो तो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। क्या लिख सकते, 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90। ये होगा 0 लेस देन पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई आ गया, मीन्स 90 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 180 आ गया, थीटा लेस देन इक्वल टू 180 आ गया। नेक्स्ट बेटा पाई लेस देन थीटा लेस देन कितना है 3 पाई बाय 2 आ गया, मीन्स 180 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 270 आ गया। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन कितना है 2 पाई आ गया, कितना बेटा 270 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू कितना है 360 आ गया, कितना है 360। ठीक है, अब बेटा इसकी नीड कहाँ पर पड़ेगी, सिंपल इसकी नीड हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने एक रेशियो ली साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 और उसने क्या बोला फाइंड ऑल रेशियो, फाइंड ऑल रेशियो। ऑल रेशियो का मीनिंग क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेकंड थीटा एंड सेकंड थीटा। और जो इसकी रेंज दे रखी थी वो कितनी दे रखी, 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, यानी थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकता है और क्या लिख सकता है 0 to पाई बाय 2, मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना चाहता है। जब मैंने इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में सॉल्व करना चाहा, ये वाली फॉर्म एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर्म में सॉल्व करना चाहा, तो ये मेरे पास एंगल आ गया थीटा, ये मेरे पास एंगल कितना है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये मेरे पास कितना होगा 3 होगा, क्योंकि हम इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये 3 होगा, ये कितना आएगा मेरे पास 5 आएगा, ये कितना होगा मेरे पास 5 होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ गया, h कितना 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ गया, 25 माइनस 9 इक्वल टू b का स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। इसे मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इन द फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे फर्स्ट में। तो इसका मैंने b की वैल्यू कितनी है 4,
अब बेटा मेरे पास कॉज ऑफ थीटा कितना होगा, बी बाय एच, तो बी बाय एच का मीनिंग 4/5। टैन ऑफ थीटा कितना होगा, पी बाय बी 3/4। कॉट ऑफ थीटा कितना होगा, बी बाय पी 4/3। सीकेंट ऑफ थीटा कितना होगा, एच बाय बी 5/4। एंड कॉट ऑफ थीटा कितना, कॉट नहीं बेटा, को सीकेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, एच बाय पी इक्वल टू 5/3। कितना है, 5/3। तो बेटा ये होगा मेरे पास थीटा एंगल की फॉर्म, कि हम थीटा किस फॉर्म में निकालेंगे और अदर रेशो किस फॉर्म में फाइंड करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है, टू फाइंड एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। tan theta is given, tan theta is given -5/12 in second quadrant। बेटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट तो बेटा एंगल इस फॉर्म में बनेगा, इसका एंगल बेटा इस फॉर्म में होगा। अगर एंगल इस फॉर्म में होगा तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो मेरे को बेस ये मानना पड़ेगा और इसको क्या मानूंगा, एंगल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव होता है। ये बेटा एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नेगेटिव। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये नेगेटिव। तो ये -5 आ गया, इसको हमें 12 सपोज करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई कितना है, पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव है तो वाई कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, तो इसे मैं परपेंडिकुलर मान के चलूँगा। ये मेरे पास क्या होगा, बेस होगा। ये कितना होगा, बेस होगा। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं पाइथागोरस लगाता हूँ। h² इज इक्वल टू p² प्लस कितना आएगा, b का स्क्वायर आएगा बेटा, -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आंसर कितना है बेटा, 25 प्लस 144 आ गया। आंसर कितना है, 169 इक्वल टू एच का स्क्वायर आ गया। एच इज इक्वल टू कितना है, 13 + -13। बट हाइपोटेन्यूज नेवर नेगेटिव, बेटा हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए कितना होगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच मीन्स -5/13। कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच मीन्स 12/13। secant of theta is equal to h by b means 13/12 and cosecant of theta equal to h by p 13/-5 आ गया, 13/-5 आ गया। एंड नेक्स्ट बिट आ गया मेरे पास कोसिकेंट, सीकेंट, कॉस एंड कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू b बाय p इक्वल टू कितना है, -12/-5। तो बेटा इस टाइप से हम इनकी रेशो फाइंड कर सकते हैं, इस टाइप से हम इनकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड की बात कर रहा हूँ, टॉपिक नंबर थर्ड, यानी कि टॉपिक नंबर थर्ड में इसी के एक और एग्जांपल इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan ऑफ a इज इक्वल टू गिवन है 8/15। tan of a is equal to 8/15 lies in third quadrant. Tan of a is equal to 8/15 in third quadrant ऐसा लिखा होगा, पाई लेसन थीटा लेसन a लेसन 3π/2 मीन्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो लाई करता है तो बेटा इस केस में वो क्या होगा, मेरे पास ये आ गया, ये एंगल मेरे पास a है, ये परपेंडिकुलर अपॉन कितना होगा, बेस होगा। इसका मैंने इसके बोथ वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव। तो मैंने क्या ले लिया, -8 एंड -15 ले लिया, -8 एंड -15 ले लिया। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ गया। h² इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर प्लस 15 -15 का स्क्वायर आ गया। 64 प्लस 225 आ गया, 289 इक्वल टू h² आ गया। h इज इक्वल टू कितना है, 17। बेटा हाइपोटेन्यूज नेवर नेगेटिव, h इज इक्वल टू कितना आएगा, 17।
तो इस केस में साइन ऑफ थीटा कितना होगा मेरे पास, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, -15 बाय, बेटा परपेंडिकुलर -15 था, सॉरी ऑपोजिट एंगल 15 होता, और ये कितना होगा मेरे पास 8 होगा, सॉरी बॉयज 225 प्लस बेटा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये कितना है, साइन ऑफ ए -15/17, कॉज ऑफ ए इज इक्वल टू -8/17, tan ऑफ ए इज इक्वल टू -15 ओ सॉरी पहले सही था, अब गलत कर दिया था, परपेंडिकुलर यही आएगा, सॉरी बॉयज मैंने पहले सही था, अब ये गलती में लिख दिया, 64 प्लस 225, बेटा बिल्कुल सही था। ये कितना है, -8/17 -15/17 एंड -8/-15 and cot of A is equal to 15/8 -15/-8 and cosecant of A is equal to, बेटा cosecant of A 17/-8 and secant of A is equal to 17/-15, 17/-15। यहाँ छोटी सी गलती कर दी बेटा, यहाँ पर मेरे को 8 लिखना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक की, हमने उल्टा मिस्टेक कर दी। तो बेटा ये मेरे पास आ गई ट्रिग्नोमेट्री की अदर रेशो, ये आ गई ट्रिग्नोमेट्री की अदर रेशो। इसी टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्री की अदर रेशो निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, नेक्स्ट आता है अलाइड एंगल। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, अलाइड एंगल ट्रायंगल। अलाइड एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अलाइड एंगल बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है 0 to 90, π/2, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 2π। बेटा इसके अंदर वो क्या करता है, लाई करता है। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें होता है साइन एंड कोसेकेंट थीटा, और ये कितना होता है, टैन और कॉट थीटा एंड कॉस एंड सीकेंट थीटा। बेटा अगर एंगल इस फॉर्म में मूव करता है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंगल की रोटेशन कुछ इस फॉर्म में होगी, और एंगल क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, एंगल नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद जो आपने लर्न करना, वो लर्न क्या करना मेरे पास, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। बेटा चेंज, वर्ड क्या रखोगे, चेंज। इस केस में क्या वर्ड याद रखोगे, चेंज। फिर मैंने ले लिया माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, नो चेंज। तो क्या लिखोगे, नो चेंज। बेटा दो केस पे डिपेंड करेगा, एक में चेंज होगा, एक में चेंज नहीं होगा। किस टाइप से चेंज होता है, किस टाइप से नॉट चेंज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो साइन चेंज होता है बेटा, वो किस में चेंज होता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, ठीक है। टैन होता है बेटा कॉट थीटा में एंड कॉट टैन में, कोसेकेंट थीटा सीकेंट की फॉर्म में एंड सीकेंट थीटा कोसेकेंट की फॉर्म में। ये बेटा चेंज की क्राइटेरिया है, ये चेंज होने का रूल है, ये चेंज होने का रूल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहला मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा एंड बेटा टैन कॉट ऑफ माइनस थीटा।
बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा मीन्स नो चेंज, साइन का क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा ही आएगा, यानी कि हम उसे कॉज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसे साइन को साइन में ही रहने देंगे। बट जब ये नेगेटिव एंगल है तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पर एंट्री होगी इसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव के लिए एंगल कहाँ पर होगा, माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, माइनस थीटा। तो एंगल कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो क्या क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो कॉस पॉजिटिव होता है, एक बेटा सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, नेगेटिव। इसका मीनिंग साइन कितना आएगा, माइनस आएगा, और कॉस कितना आएगा बेटा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा, चेंज तो नहीं होगा। टैन कितना आएगा, माइनस टैन ऑफ थीटा आएगा। कोसेकेंड कितना आएगा, माइनस कोसेकेंड ऑफ थीटा आएगा। सेकंड कितना आएगा, सेकंड ऑफ थीटा आएगा। एंड कॉट कितना आएगा, माइनस कॉट थीटा आएगा। मीन्स कहने का मीनिंग कॉस एंड सेकंड नेवर नेगेटिव। ये दोनों एंगल कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएंगे, ये दोनों एंगल कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। बाकी चारों क्वाड्रेंट जो रेशियो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए उनके आगे क्या आ गया, माइनस। अब अपने दूसरा क्वेश्चन किया था बेटा, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था 10th में। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसका मीनिंग साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, इक्वल टू कॉट ऑफ, सॉरी चेंज होगा क्योंकि 90 माइनस थीटा में हमने क्या लिखा, चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस। बट जो 90 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से कम, 90 से कम। इसलिए ऑल एंगल कितने आएंगे, पॉजिटिव। कॉस किस में चेंज होगा, साइन ऑफ थीटा में। टैन किस में चेंज होगा, कॉट ऑफ थीटा में। सीकेंड किस में चेंज होगा, कोसेकेंट ऑफ थीटा में। और कोसेकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट ऑफ थीटा में। और केस किस में होगा, टैन ऑफ थीटा में। यानी कि हमें दो चीज़ों को याद रखना है कि एक चेंज होगा या नहीं होगा। एक सबसे पहला रूल याद रखना, चेंज होगा या नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा, विच क्वाड्रेंट, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसमें वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी क्या होंगे उस केस में, नेगेटिव। जैसे मैं अब एग्जांपल ले रहा हूँ इसकी सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल, साइन ऑफ 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले ली, साइन ऑफ 120 डिग्री। एग्जांपल नंबर 1, साइन ऑफ 120 डिग्री। इसे लिखने के दो रूल्स हैं। एक हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, मीन्स 90 प्लस 30 डिग्री। दूसरा हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। एक 90 प्लस 30 होगा, दूसरा कितना होगा, 180 माइनस 60 होगा। अब 90 प्लस 30 के लिए चेंज होगा, 90 प्लस 30 के लिए चेंज क्या होगा, होगा। अब ये कितना है मेरे पास, साइन कितना बन जाएगा, कॉज ऑफ 30 डिग्री। यानी ये लेके चलेंगे, कितना आएगा, कॉज ऑफ 30 डिग्री। ये थीटा लेंगे, ये 90 कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 कहाँ लाई करता है, सेकंड, क्योंकि कितना होता है 90 to 180। सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन एंड कोसेकेंट। हम बात किसकी कर रहे हैं, साइन की। इसके लिए इसके आगे क्या आएगा, प्लस। आंसर आ गया +1√3/2। आंसर कितना है, √3/2। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा 180 माइनस थीटा, नो चेंज। इसलिए साइन ऑफ कितना है, 60 डिग्री। अब ये साइन लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये भी कितना होगा, पॉजिटिव, √3/2। कितना है, √3/2। क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, √3/2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ले लिया साइन ऑफ, सॉरी टैन ऑफ, टैन एंड 210 डिग्री, टैन ऑफ 210 डिग्री, ठीक है। टैन 210 को लिखने के दो वेज हैं।
सबसे पहला वे इज tan ऑफ 270 माइनस 60 डिग्री एंड tan ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री। 270 माइनस थीटा चेंज होगा, इसका मीनिंग कितना होगा, कॉट ऑफ 60 डिग्री। अब ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए बेटा इस tan को चेंज किया था, इसे नहीं चेक करना, इसे चेक करना। तो tan 60 कितना होगा मेरे पास, 1/√3। कितना होगा, 1/√3। फिर मैं देखा 180 प्लस थीटा, ठीक है, मीन्स नो चेंज, मीन्स tan को क्या लिखोगे, tan ऑफ 30 डिग्री। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए कितना होगा, 1/√3, मीन्स ये पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही ओपन होगा। इसके बाद आता है कॉज ऑफ 265 डिग्री, कॉज ऑफ 225 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल बेटा, कॉज ऑफ 225 डिग्री, कॉज ऑफ 225 डिग्री, कॉज ऑफ 225 डिग्री क्या लिखोगे, इसे दो फॉर्म में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट कॉज ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री, cos of 180 plus 45 degree and cos of 270 minus 45 degree, 270 minus 45 degree। ये दोनों के दोनों लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। cos नेवर चेंज क्योंकि नो चेंज है इसमें, तो cos ऑफ 45 डिग्री आ गया। बट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, cos लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो -1/√2 आ गया, -1/√2 आ गया। उसके बाद आ गया कॉज ऑफ 45 डिग्री, सॉरी ये बन गया साइन ऑफ, चेंज होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री। इससे बेटा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये भी कितना है, -1/√2 आ गया, -√2 आ गया। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर क्या होगी मेरे पास, थर्ड। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में मैंने क्या ले लिया, साइन ऑफ -315 डिग्री, साइन ऑफ -315 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस की फॉर्म है तो साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो मीन्स साइन ऑफ 315 डिग्री आ गया, माइनस साइन ऑफ 315 डिग्री आ गया। इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक लिख दिया माइनस साइन ऑफ 270 प्लस 45 डिग्री एंड माइनस साइन ऑफ 360 माइनस 45 डिग्री। इसे लिख दिया माइनस कॉज ऑफ 45 डिग्री, बट ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये कितना होगा, प्लस। आंसर कितना है, 1/√2 आ गया। ऐसे बेटे ये चेंज नहीं होगा, माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री, बट ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना, पॉजिटिव। आंसर कितना है, 1/√2। तो बेटा दो चीज़ों पे आपने ध्यान देना है कि विच क्वाड्रेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा चेंज और नॉट चेंज, चेंज और नॉट चेंज। अब मैं इसके एक और एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ इसी की रिलेटेड, इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 मेरे को दे रखे है, क्वेश्चन दे रखा है कॉज tan ऑफ 225 डिग्री, tan ऑफ 225 डिग्री, cot ऑफ 405 डिग्री, cot ऑफ 405 डिग्री, tan ऑफ 765 डिग्री, tan ऑफ 765 डिग्री एंड cot ऑफ 675 डिग्री, 675 डिग्री। कितना है, 675 डिग्री। इसे प्रूव करना है इक्वल टू 1, इसे प्रूव करना है इक्वल टू 1, प्रूव दैट इक्वल टू 1। मैंने क्या लिखा, tan को मैंने चेंज कर दिया, tan ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री एंड cot ऑफ 360 प्लस 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 720 प्लस 45 डिग्री एंड cot ऑफ 720 माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री।
180 प्लस थीटा मीन्स नो चेंज, बट थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसलिए कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बेटा कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव। cot 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नो चेंज, cot ऑफ 45 डिग्री आएगा, cot ऑफ 45 डिग्री आएगा। tan 720 प्लस 45 डिग्री, 720 मीन्स क्या होगा बेटा, सेम एज ए 360, ये 360 था, अगेन बेटा 720 होगा, अगेन प्लस, तो मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, ये कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan 720 प्लस थीटा मीन्स tan ऑफ 45 डिग्री आ गया, एंड cot ऑफ 720 माइनस 45 डिग्री, तो ये बेटा इससे कम, इसे ऐसे जीरो प्रूव करेंगे बेटा, सॉरी जीरो, तो ये कितना है, cot ऑफ 45 डिग्री, बर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, नेगेटिव। इन दोनों फॉर्म को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, आंसर मेरे पास कितना है, जीरो आ गया, आंसर कितना है, जीरो। ये एग्जाम्पल नंबर क्या होगी मेरे पास, 5, एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है मेरे पास, cos ऑफ 24 डिग्री प्लस cos ऑफ 55 डिग्री, cos ऑफ 55 डिग्री and cos of 125 degree plus cos of 204, cos of 204 and cos of 300 equal to 1/2। क्या प्रूव करना, cos of 300 equal to 1/2, 1/2। तो मैंने इसे क्या किया, 1/2 बनाने के लिए इसे cos of 24 as it is, cos of 55 as it is, cos of 90 plus 125 है, 90 प्लस क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, इसे cos of 135 डिग्री होना चाहिए था, cos of 135 डिग्री नहीं, इसे बेटा ऐसे रहने देता है 25, इसलिए दिया 180 माइनस 55 डिग्री प्लस cos of 180 plus 24 degree and plus cos of 360 minus 60 डिग्री, कितना दिया, 360 minus 60 डिग्री। cos 24 as it is आ गया, cos of 55 as it is आ गया, इसे लिख दिया cos of 55 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, ठीक है, फोर्थ लास्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, cos ऑफ 60 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे पास, कैंसिल हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आंसर कितना है मेरे पास, 1/2, कितना आंसर, 1/2, 3 मिनट, ठीक है, आंसर कितना है, 1/2। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल एक और है, इसी टाइप की एग्जाम्पल मेरे पास गिवन दे रखी है, ठीक है, a plus b plus c is equal to pi, a plus b plus c is equal to pi, prove that cos a plus b plus c। मेरे पास एग्जाम्पल नेक्स्ट है, a plus b plus c is equal to pi, prove that cos of a plus b plus cos of c is equal to 0। मैंने इसे लिख दिया cos ऑफ पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, पाई माइनस सी, प्लस कितना cos ऑफ सी आ गया, माइनस cos ऑफ सी प्लस cos ऑफ सी इक्वल टू कितना है, 0। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, prove that cos of a plus b by 2 equal to sin of c by 2। मैंने लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, a प्लस बी बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, cos of a plus b by 2 and cos of पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, यह आ गया cos ऑफ a प्लस बी बाय 2
एंड साइन ऑफ सी बाय 2 कितना है, साइन ऑफ सी बाय 2। बेटा ये इसकी क्या थी, फॉर्म थी। ये कुछ एग्जाम्पल थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व करने के लिए, उसके अलाइड एंगल को सॉल्व करने की। नहीं, इसके साथ बेटा इसका चैप्टर कह लो या इसकी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। थैंक यू बॉयज़।